जंकुक, जंकुक प्लीज, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो जंकुक। क्या सुनो? हाँ क्या सुनो? अब सुनने को बाकी रह क्या गया है? मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुमने उसके बदले में मुझे चीट किया। ते मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, पर तुमने जो आज किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी नजरों के सामने से ते चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चली जाओ जंकुक, बेबी प्लीज, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया। प्लीज जंकुक, प्लीज मुझ पर विश्वास करो, मैंने तुम्हें चीट नहीं किया। तो आर्मीज, आप अभी सोच रहे होंगे कि ते कौन है, जंकुक कौन है, और जंकुक ते पर इतना चिल्ला क्यों रहा है। तो ते और जंकुक हस्बैंड एंड वाइफ है। ते जिसे शादी के बाद अपना कॉलेज कंप्लीट करना था, इसीलिए वो अभी थर्ड ईयर में और अपने फाइनल कॉलेज के ईयर में पढ़ाई कर रही है। और जंकुक जो कि उसका हस्बैंड है और माफिया किंग भी, इस माफिया वर्ल्ड में एंटर करने के बाद उसे अपनी पूरी पढ़ाई करने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए वो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। पर ये दोनों एक दूसरे से लड़ क्यों रहे हैं, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो है आर्मी, ये है किम तेयोंग, जितना ब्यूटीफुल इनका नाम है उतनी ही ब्यूटीफुल ये भी। और ये है जियोन जंकुक, द माफिया किंग। डर भी इनसे डरता है और ये अपने दुश्मनों को कभी नहीं छोड़ते। इस कॉलेज में जंकुक और ते के कुछ और फ्रेंड्स भी हैं, जो कि हैं लीसा, चाउनवू और रोजे। ये तीनों ते और जंकुक के फ्रेंड्स ग्रुप में हैं। पर सच तो ये है कि ये सब सिर्फ ते और जंकुक के फ्रेंड्स होने का नाटक कर रहे हैं। इन तीनों को जंकुक के राइवलरी गैंग के लीडर ने भेजा है ताकि वो जंकुक और ते को अलग कर सके, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता है कि जंकुक ते से बहुत प्यार करता है। जंकुक में ते की जान बसती है और वो ते को जंकुक से अलग कर कर जंकुक को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है। अब तू कैसे बचेगा जियोन जंकुक? तो आर्मी, ये है पाक बोगम, जंकुक की सबसे बड़ी राइवलरी गैंग का लीडर, और ये जानता है कि जंकुक की सबसे बड़ी कमजोरी ते है और ये ते को जंकुक से अलग करके जंकुक को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है। इसीलिए इसने चाउनवू, लीसा और रोजे को फेक चैट्स दिखाने के लिए कहा ताकि जंकुक को लगे कि ते ने उस पर चीट किया है और वो पूरी तरीके से टूट जाए। और ऐसा ही होता है, जब लीसा और रोजे जंकुक को वो चैट्स दिखाते हैं तो जंकुक गुस्से में पागल हो जाता है। ते, मैंने तुमसे इतना प्यार किया, तुम पर इतना ट्रस्ट किया और तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, मेरा दिल, मेरा ट्रस्ट तुमने सब तोड़ दिया। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, इससे पहले मैं कुछ ऐसा कर बैठूं जिसका मुझे बाद में अफसोस हो। जंकुक, जंकुक प्लीज बेबी, एक बार मेरी बात सुनो, मुझ पर विश्वास करो, मैंने तुम पर चीट नहीं किया। जंकुक, जंकुक मुझे कोई फंसा रहा है, मैंने तुम पर चीट नहीं किया। जंकुक ट्रस्ट मी, जंकुक प्लीज ट्रस्ट करो और तुम पर कभी नहीं। चली जाओ ते, और आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जब जंकुक के इतना चिल्लाने पर भी ते वहां से नहीं जाती है तो जंकुक ते का हाथ पकड़कर उसे खींचकर कमरे से बाहर निकाल देता है। पर वो एक चीज नहीं नोटिस करता कि जमीन पर पड़े हुए ग्लास की वजह से ते के पैर चुभ जाते हैं और ते के पैर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और पूरा फ्लोर ते के खून से भर जाता है। फिर ते अपना सामान पैक करने लगती है। पैर में ग्लासेस चुभने की वजह से उसके पैर में बहुत दर्द होता है, फिर वो रोते रोते अपना सामान पैक करने लगती है। जंकुक, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर रिलेशनशिप सिर्फ प्यार से नहीं चलता जंकुक, उसमें प्यार और भरोसा दोनों होना चाहिए। भरोसा जो तुमने मुझ पर नहीं किया। मैं जा रही हूँ, गुड बाय जंकुक, हमेशा हमेशा के लिए।
तो आर्मी ते अपना बैग पैक कर कर चली जाती है, पर जंगकुक जो कि उसी कमरे में अभी भी बैठा हुआ होता है, उसकी थोड़े टाइम बाद नजर जमीन पे पड़े खून पर जाती है, ते के खून पर। और जैसे ही जंगकुक को खून देखता है, वो दौड़कर ते के पास जाता है, क्योंकि अब भी वो ते से बहुत प्यार करता था, चाहे वो कितना भी मना करे। ते! पर वो थोड़ी दूर भागकर ही रुक जाता है, क्योंकि उसका गुस्सा और उसका ईगो उसे तेज के पास जाने नहीं दे रहा था। एक मिनट, मैं उसकी इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ? वो यही डिजर्व करती है। कुछ टाइम बाद सर्वेंट्स आकर जंगकुक को बताते हैं कि तेज जा चुकी है, पर जंगकुक जो कि अपने ईगो और अपने गुस्से में इतना चूर था, वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। इसके बाद ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं। जंगकुक खुद को और ते को उस गलती की सजा देता है जो कि ते ने कभी की ही नहीं। इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल जाता है। जंगकुक अपने कॉलेज से ग्रेजुएट हो जाता है। उसका लीसा, चाओनू और रोजे से कांटेक्ट बिल्कुल टूट जाता है। और फिर एक दिन वो रात आती है, वो रात जिसने जंगकुक को पूरी तरीके से तोड़ कर रख दिया। जंगकुक जो कि अपने जियोन मैंशन में अकेला बैठा होता है, उस जियोन मैंशन में जो कभी ते की हंसी खुशी, कैंडल लाइट डिनर और मूवी नाइट से हमेशा खुश रहता था, वो मैंशन 5 साल से आज खाली था। ना कोई हंसी, ना कोई खुशी। और जंगकुक अपने पर्सनल ऑफिस में बैठा होता है, तभी उसके पास एक कॉल आता है। हेलो, हेलो जंगकुक, मैं लीसा। लीसा, तुम इतने टाइम बाद? क्या हुआ, कुछ दिक्कत है? हाँ जंगकुक, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, कुछ कुछ बहुत जरूरी। अगर तुम्हें मैंने अभी नहीं बताया तो तुम्हें उस चीज का रिग्रेट लाइफ टाइम रहेगा। क्या? घुमा फिरा के बात मत करो लीसा, सीधे सीधे बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? जंगकुक, जंगकुक 5 साल पहले तुमने जो सब देखा सुना, सब झूठ था जंगकुक, सब झूठ। क्या? क्या बकवास कर रही हो तुम लीसा? क्या झूठ, क्या सुना? जंगकुक, तेने तुम पर चीट नहीं किया था। क्या? तुम पागल हो गई हो क्या लीसा? तुमने और रोजा ने ही तो मुझे वो सारे स्क्रीनशॉट दिखाए थे। हाँ जंगकुक, हमने दिखाए थे, पर हमने वो सब बोगम के कहने पर किया था। मैं चाउनबू और रोजे बोगम के कहने पर ही तुम्हारे कॉलेज में आए और तुमसे दोस्ती की, पर वो सब हमने सिर्फ पैसों के लिए किया। और अब वो बोगम हम मारना चाहता है। उसने चाउनबू और रोजे को तो मार दिया। मैं कैसे उसके चंगुल से निकल आई, और मैं नहीं चाहती कि अब तुम आगे और कोई गलती करो। वो लोग मेरे भी पीछे पड़े हैं जंगकुक। मैं मुझे पता नहीं मैं जिंदा बचूंगी या नहीं, पर मरने से पहले मैं चाहती थी कि तुम्हें सब सच पता चल जाए। हमें माफ कर दो जंगकुक, हमें माफ कर दो। ते की कोई गलती नहीं है, उसे उस गलती की सजा मत दो जो उसने कभी की नहीं जंगकुक। बस ये कहना चाहती हूँ मैं। बाय जंगकुक। ये सुनते ही जंगकुक की तो जैसे मानो दुनिया रुक गई हो। उसे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, और जंगकुक बस रोए जा रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने प्यार पे, अपने ते पे भरोसा ना करके आज इन पे भरोसा किया। मुझे खुद से गुस्सा आ रहा है। मैंने अपनी लाइफ के 5 साल ते के बिना गुजारे, ते और अपने आप को सजा दी, ते को सजा दी, जिसने जिसने हमेशा मेरे साथ दिया, उस पर विश्वास नहीं किया मैंने। मेरी ते कहाँ है? मुझे मेरी ते से मिलना है, मेरी बेबी से मिलना है। पता नहीं कहाँ होगी वो। ते मैं आ रहा हूँ, ते थोड़ा वेट करो, मैं बस आ रहा हूँ। ते जंगकुक बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा ते के घर जाता है। ते की फैमिली में सिर्फ ते और उसका बड़ा भाई जेहोप था। जंगकुक ते के घर जाता है और सीधा डोरबेल बजाता है, पर ते की जगह जेहोप डोर खोलता है। हाँ हाँ खोल रहा हूँ, कौन है? हाँ जंगकुक, तुम यहाँ? भाई भाई मैं ते से मिलने आया हूँ।
मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है भाई, प्लीज मुझे एक बार तेरे से मिलने दीजिए। मुझे पता चल गया है भाई, तेरी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती मेरी थी। ओह, तुम्हें काफी जल्दी सच्चाई पता चल गई। भाई भाई प्लीज आप तो ऐसा मत बोलिए, मुझे अपनी गलती का रियलाइजेशन है। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तेरे से माफी मांगने आया हूँ। माफी? माफी क्या? मैं तुम्हें तेरे से बात भी नहीं करने दूंगा जंको। आज मेरी बहन की जो हालत है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। मतलब मतलब ये कि ते यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है, वो लंदन में है। लंदन? लंदन मगर क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से ते की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और अब उसकी कंडीशन ये है कि उसका इलाज कोरिया में पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए मैं उसे लंदन भेज दिया है मैंने, और मैं भी आज वहीं जा रहा हूँ। जंकुक, मैं जानता हूँ कि तुम ते से बहुत प्यार करते थे, मैंने इसीलिए मेरी इकलौती बहन की शादी तुमसे करवाई थी। पर अब देखो जो भी हुआ, तुमने और तेने अपनी लाइफ के 5 साल इस झगड़े में वेस्ट किए हैं। पर अब मत करो, मैं चाहता हूँ तुम दोनों साथ में रहो, पर ये मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ जंकुक। प्लीज इस बार मेरा भरोसा मत तोड़ना। जाओ, वो लंदन में है, मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ हॉस्पिटल का। जाओ और इससे मिलो, इससे बात करो, इससे सॉरी बोलो। तुम्हारी वजह से वो टूट चुकी है जंकुक। थैंक यू सो मच भाई, इस बार मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। जंकुक जैसे ही लंदन में लैंड करता है, वो सीधे टे को ढूंढने के लिए जेहोक के दिए हुए एड्रेस पे पहुंच जाता है। जैसे ही जंकुक हॉस्पिटल पहुंचता है, वो टे को ढूंढने लगता है और उसे टे के रूम के बारे में पता चलता है। जैसे ही जंकुक टे के रूम के पास पहुंचता है, कॉरिडोर में से वो थोड़ा सा अंदर झांक कर देखता है। रूम में टे बैठी हुई थी। टे बहुत ही कमजोर लग रही थी, पर फिर भी पता नहीं कैसे पहले से भी ज्यादा सुंदर दिख रही थी। जंकुक जैसे ही ते के पास जाने के लिए डोर ओपन करने ही वाला होता है, तभी उससे वहां कोई और दिखता है। तुम ठीक तो होना थे? अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है? हाँ, अब मुझे पहले से बहुत बेटर फील हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू जंकुक, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। 108? क्या? ते, अब तक तुम मुझे 108 बार थैंक यू बोल चुकी हो। दोस्ती में नो सॉरी, नो थैंक यू कितनी बार कहा है मैंने तुमसे? पर तुम हो कि सुनने को तैयार ही नहीं हो। लगता है तुम मुझे अपना दोस्त मानती नहीं हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जोंगसो, पर तुमने मेरी इतनी मदद की है। जब तक भाई नहीं थे तो मुझे लगा कि मैं अकेले सब कैसे करूँगी, पर तुम्हारी हेल्प से सब अच्छे से हो गया। इसलिए मैं बस थैंक यू मत बोलना अब। जोंगसू और ते को इस तरीके से बात करता हुआ देखकर जंकुक को बहुत जलन होती है, क्योंकि जहाँ अभी ली जोंगसुक खड़ा था वहाँ जंकुक को होना चाहिए था, ते के पास, ते के साथ। पर जंकुक अभी सिर्फ कुछ नहीं कर सकता था, सिर्फ दूर से देख सकता था अपनी ते को किसी और से बात करते हुए, किसी और के सहारे लेते हुए, किसी और के साथ हॉस्पिटल में खड़े हुए अकेले। जंकुक देख रहा था बस, और ये सब उसके दिल को अंदर ही अंदर तोड़ रहा था। जंकुक जैसे ही डोरवे में खड़ा होता है, उसे पीछे से कुछ आवाजें आती हैं। इससे पहले जंकुक कुछ समझ पाता, दो बहुत ही प्यारे ट्विंस बॉयज दौड़ते हुए ते के रूम की तरफ जाते हैं, और ते उन दोनों को जोर से हक करती है। तो आरबीज, मेरे पास ट्विन बॉयज की क्लिप नहीं थी, तो आप अज्यूम कर लेना कि हाँ एक नहीं ट्विन बॉयज हैं। हाय मेरे बच्चे, कैसे हो तुम दोनों? हम ठीक है मम्मा। मम्मा आपको पता है आज जुन्नू ने ताइक्वांडो में सबको हरा दिया। अच्छा, मेरा जुन्नू इतना अच्छा हो गया ताइक्वांडो में। अच्छा क्या हुआ है मम्मा? इसने इतना मारा कि वो बेचारे बच्चे बेहोश हो गए। हाँ, गलत बात जुन्नू,
अब मम्मा जो है इतना स्ट्रांग तो क्या कर सकते हैं। बहुत स्ट्रांग मम्मा। बस बस अब तुम दोनों लड़ना बंद करो। ट्विंस और ते बातें कर ही रहे थे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि कोई बाहर से खड़ा खड़ा उन्हें देख रहा है। जंगकुक जंगकुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे, तो वो वहाँ से चला जाता है। ओके आर्मी, तो पार्ट 1 यहीं तक था और मैं पार्ट 2 जल्दी लेकर आऊँगी। और मुझे पता है इस वीडियो को बनाने में मुझसे बहुत मिस्टेक्स हुई है, इसमें बहुत साउंड्स आई हैं, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। अगली बार से मैं कोशिश करूँगी कि ये ना हो। बाय।